नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और हमास के बीच जंग रोज ब रोज अब तेज होती चली जा रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल एक बार फिर से इजराइल ने गजा में घुसकर हमले किए। वहीं अगर हमास की बात की जाए, उसका कहना है कि जो टैंक अंदर दाखिल हुए हैं वो हम अब बाहर निकलने नहीं देंगे। यानी अब वहां पर जो हमास है वो भी हमले की तैयारी में है। इसको लेकर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, इजराइल क्या सोच रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अगर बात की जाए, इजराइल रोज हमले कर रहा है, खास तौर पर अगर गजा की बात की जाए, चाहे नॉर्थ गजा हो या फिर साउथ गजा हो। अब तो पहले तो मिसाइल से अटैक हुए, अब वहां पर टैंक यानी कि ग्राउंड पर अब अटैक शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हमास भी ये कह रहा है कि जो टैंक अंदर दाखिल हुए उसे हम बाहर जाने। देखिए, जहां से आपने बात शुरू की उसको आगे बढ़ाते हैं। हमास की तरफ से बयान आया है कि जो मरकावा टैंक्स इजराइल के दाखिल हुए हैं गजा में, जैसे हमने पहले टैंकों को निशाना बनाया था, इजराइल के मरकावा टैंक्स जिस तरह से पहले उड़ा दिए गए थे, वही हश्र इस बार भी होने जा रहा है। ये पहली धमकी हमास की तरफ से आई है। दूसरी चीज हमास की तरफ से ये कही गई है कि जो बंधक है हमारे पास, अब अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनकी मौत के जिम्मेदार खुद बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। इजराइल इनकी मौत का जिम्मेदार होगा। बात नंबर 2। बात नंबर 3, आप देखें, कल जो है आपने देखा, हमने तस्वीरें देखी कि इजराइल में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ। बड़ी हैरानी की बात है ये कि बहुत हजारों लाखों की लोगों में संख्या में जमा हुए लोग, और ये सब विरोध कर रहे थे गजा स्ट्राइक का। इनका कहना ऐसा था कि नेतन्याहू को किसी भी सूरत में गजा में हमला दूसरी बार नहीं करना चाहिए था। कहा यह जा रहा है कि शायद नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए हैं, इसलिए उनके लिए हमला करना जरूरी हो गया था। इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसके चलते शायद जो है नेतन्याहू को यह हमला करना पड़ गया। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है इजराइल में। चौथी जो बात है, कल देखिए एक और तस्वीर आई जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यमन की जो राजधानी है, कैपिटल है सना, वहां पे कल लाखों हुतीज जो हैं वो जमा हुए गजा के समर्थन में, फिलिस्तीनियों के समर्थन में। और ऐसा लग रहा था कि आखिरी जो शख्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे थे और वो ये इजराइल का विरोध कर रहे थे, और उन्होंने हाथ में हथियार लेके ये ऐलान किया कि अगर जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, गजा में ऑपरेशन कर रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा हमला किया जाना चाहिए इजराइल पे। तो क्या ये हुतीस का कहना है। अच्छा, हुतीस का कहना है। इतने सारे वहां पर लोग जुटे, तो क्या हम ये मान के चले, क्योंकि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में इबादत का वक्त होता है, लोग शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो क्या इसके बाद बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये जबरदस्त चर्चाएं हैं कि जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा, इजराइल पर चौतरफा अटैक होने वाला है। एक तरफ हुतीज जो है, हमने देखा कि 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई और दोनों इजराइल की रेंज के अंदर, इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुई। तब उसके बाद उसको जैसा इजराइल ने कहा कि एरो सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मानना है कि कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जैसे ये रमजान खत्म होगा, महीना ईद जैसे ही होएगी, उसके बाद एक बार फिर जो है इजराइल को बड़ा जवाब मिलने वाला है इस गजा के हमले का। अब वो किस रूप में होगा? ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, हमास की तरफ से हमले हो सकते हैं, हुतीस की तरफ से हमले हो सकते हैं, और ईरान का क्या भूमिका होगी इस पे भी नजर रखनी होगी। लेकिन देखिए, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की आपने बात की, देखिए एक बार फिर से जो है हमास के खिलाफ जो ये ऑपरेशन है, गजा में जो ऑपरेशन है, इसमें 2 मुख्य एम है इजराइल के। एक तो बार बार वो ये फोकस कर रहा है कि हम बंधकों को छुड़ाना चाह रहे हैं। अब बंधकों को छुड़ाने के लिए जो 17 महीने की लड़ाई थी, उसका क्या अंत हुआ? क्या आप बंधक छुड़ा पाए? तो फिर अब कैसे छुड़ा लेंगे? जब आप 17 महीने तक लड़ते रहे, तब आप बंधक नहीं छुड़ा पाए, तो अब इजराइल के अंदर भी है। तो अब सवाल यह है कि जब उस समय नहीं छुड़ा पाए तो अब कैसे छुड़ा लेंगे? अब देखिए, जो ऑपरेशन हो रहा है आईडीएफ का जो है, ये नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच बफर जोन बनाने की कोशिश हो रही है। और जो है दूसरा जो है, ये नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग करने के लिए ये जो नेत्जारिम कॉरिडोर है, यहाँ पे आईडीएफ ने अपनी फोर्सेज भेज दी हैं। तो देखिए, ये ऑपरेशन जो 2 चीजें हैं, पहली बात तो बफर जोन बनाने की जो कोशिश है वो कहीं कामयाब नहीं हो पाई, न लिबनान में कामयाब हो पाई, आखिर में फोर्सेज वापस आनी पड़ी। गजा में भी जो है फोर्सेज बाद में वापस ही लेनी पड़ी थी, अब फिर से एंटर किए हैं, देखते हैं इसका क्या आगे परिणाम होता है। सैन्य कार्रवाई के दम पर इजराइल
वो चीज नहीं हासिल कर जो सकता उसका प्लान है, जो वो चाहता है, जो प्लान है इसराइल का, वो फोर्सेस के दम पे तो पूरा होता, लेकिन इस बार लंबे भी समय वो से नहीं दिख ऐसे ही रहा। दावा कर रहा अब है देखिए, कि देखिए, अब हाँ अगर हाँ, अब अपने जो बंधक कार्ड्स छुड़ाने इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कार्ड्स उनका कहना है कि बंधकों को लौटाओ वरना हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे गजा को। तो देखिए, जो हमास है या जो फिलिस्तीनी संगठन है, वो तो अब उनके पास कुछ खोने को है ही नहीं। वो तो अपनी वैसी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में जो है इसराइल को यहाँ पे गजा में कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना चली जाए। तो एक बार फिर इस इलाके में वैसी ही लड़ाई होती दिख रही है जैसे कि 17 महीने पहले हो रही थी। दूसरी चीज ये है कि जो इसराइल का ऑपरेशन है, ये कितना कामयाब हो पाएगा, क्या बंधक छुड़ाए जाएंगे या फिर बंधकों की जान को वाकई खतरा है जैसा कि हमास कह रहा है, और क्या बंधकों की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार वाकई अब नेतन्याहू को माना जाएगा। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं। और दूसरा देखिए, अब इस पूरे मैटर में आगे ट्रंप की क्या भूमिका होती है, क्या फिर से एक प्रकार से पीस टॉक्स का प्रेशर बनाने की कोशिश है, या पीस टॉक्स अब खत्म ही हो चुके हैं। ये कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलेगा कुछ दिनों में। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जो इसराइल का ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का परिणाम एक सामने बड़ा भीषण युद्ध होता फिर से दिखाई दे रहा है। मतलब अगर एक सवाल का जवाब और दीजिए, चूंकि नेतन्याहू की बात की जाए, पॉलिटिकल प्रेशर अपने ही घर के अंदर यानी बहुत ज्यादा है नेतन्याहू पर, लेकिन दूसरी तरफ बंधक भी है, उनको भी छुड़ाना है। तो क्या अपने पॉलिटिकल करियर को ऊपर रखकर उन्होंने बंधकों की जान दांव पे लगा दी है? हाँ, जान दांव पे लगा दी, ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे भी। ऐसा ही हमास भी यही कह रहा है कि भाई जब बंधक थे, जब पीस प्रोसेस आगे चल रही थी, सेकंड राउंड की बात करनी थी, बंधक छोड़ने शुरू हो गए थे, तो फिर ऐसे में स्ट्राइक करने का क्या मतलब था? अपनी शर्तें हैं इसराइल की, उन शर्तों के मुताबिक वो सीज फायर चाहते थे। अगर बंधकों को छुड़ाना ही प्रायोरिटी होती तो शायद कुछ अपने को लूज करते, थोड़ा सा शर्तों पे थोड़ी नरमी बरतते, तो बंधक रिहा हो गए होते। तो अब कुल मिला के एक बार फिर ये रीजन जो है वो बड़े युद्ध को फेस कर रहा है। बिल्कुल। तो जो नेतन्याहू है, उनकी राजनीति उनके अपने लोगों पर भारी पड़ गई है, और इसी राजनीति को बचाने या फिर पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए नेतन्याहू ने एक बड़ा हमला हमास और गजा पट्टी पर किया है। लेकिन इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, क्योंकि देखिए इस वक्त रमजान का महीना है और जिस तरह से लगातार घुसकर गजा के अंदर वार कर रहे हैं नेतन्याहू या फिर इजराइल वार कर रही है, उसके वार के जवाब में किस तरह से हमास की तरफ से अब जवाब मिलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।